औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर अहमद, ISI चीफ इंटर सर्विसेज एंड इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद आसिम मलिक साहब, ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस चीफ अहमद शरीफ चौधरी साहब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, मोहम्मद आसिफ अली जरदारी साहब, और वज़ीर पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर। आप लोगों से दरख्वास्त है कि टकी भाई जो हमारे यहूदी ख़ानदान का है, जिसके पास यहूदी गाड़ी मौजूद है, उसके घर में यहूदी का 8 कोने वाला और 6 कोने वाला सितारा भी बना हुआ है। मैं इसका प्रूफ दे चुका हूँ अपनी यूट्यूब की वीडियो में। और जो उसके पास गाड़ी है वो यहूदी गाड़ी है। और ये तहकीकात जब शुरू हो चुकी थी तो उसका ये कौन सा अफसर है जिन्होंने सरफराज चौधरी साहब को उनके अहदे से हटवाया है और यहूदियों की जमात PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि टकी भाई भारत PTI का ही कारकुन है, सपोर्टर है, हमदर्द है और सहूलतकार है। क्योंकि ये लोग जितने भी टिकटॉकर्स हैं ये ज़्यादातर, और जितने भी जवारी हैं जैसे वसीम अकरम हो गया, वक़ार यूनुस हो गया, इमरान खान हो गया, जालंधर इंडिया के यहूदन शौकत खान का यहूदी बेटा PTI चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हमारे यहूदी ख़ानदान का है और जो पाक फौज पर बम धमाकों और टारगेट किलिंग में शामिल है। तो इन सब लोगों को पकड़ में लाया जाए। दूसरी बात, सरफराज चौधरी साहब को बहाल किया जाए। ये गलत बात है कि एक बंदा अगर सच्चाई के राह पर लग चुका है और वो सच तक पहुंचकर टकी भाई से सारे पैसे निकलवाएगा जो टकी भाई ने नौजवान लड़कों को जुआ पे लगा के कमाए, तो ये गलत हरकत है। ये जब कुरान पाक में साफ साफ आयत तर्जुमा मौजूद है कि मोमिन मुसलमान तुम्हारे ऊपर जुआ, मतलब शतरंज या क्रिकेट का जुआ या फुटबॉल या हॉकी का या स्नूकर या दूसरे जो जुए चल रहे हैं, तुम्हारे ऊपर जुआ 5 से मतलब लूडो और शराब और बुतों की पलीदगी हराम कर दी गई है। और ये सारे काम अमाले शैतानी से। और यूट्यूब पे वीडियो चली है, सॉरी अवाम में ख़बर आई है, यूट्यूब पे वीडियो मैंने देखी नहीं अब तक, मैं वीडियो भी सर्च कर लूँगा। तो अखबार में ख़बर आई थी कल कि वुमेन थाना जो कचहरी के पास मौजूद है रावलपिंडी में, वहाँ की एक पुलिस खातून एहलकार को और कचहरी की एक खातून वकील को एक वैन ड्राइवर ने उनसे बदतमीज़ी की है। तो ये गलत हरकत है। ये अब ये वैन ड्राइवर क्या ये वही है जो मुझे उस दिन कचहरी तक लेके गया था और मैं चांदनी चौक के पास से बैठा था वहाँ पर और कचहरी उतरा था मैं, क्योंकि कचहरी उसका आखिरी स्टॉप था। और वहाँ से मैं जो इलाका था मोरगा का इलाका, जहाँ का मुझे कहा गया था कि मोरगा जो थाना है वो अडियाला जेल को लगता है और अडियाला जेल जहाँ हमारे यहूदी ख़ानदान का इमरान अहमद खान न्याज़ी यहूदी मौजूद है जो पाक फौज पर हमलों और बम धमाकों में शामिल है। तो जो कोई भी हमारे यहूदी ख़ानदान के PTI चेयरमैन इमरान खान यहूदी को सपोर्ट कर रहा है वो मुल्क दुश्मन कहलाएगा और ऐसे मुल्क दुश्मनों को पाकिस्तान में रहने का हक़ नहीं बनता। इनको पाकिस्तान से नफरत है तो इनको पाकिस्तान से चले जाना चाहिए, लेकिन ये अपनी सारी प्रॉपर्टियाँ पाकिस्तान में छोड़ कर जाएंगे। और अभी भी यहाँ पे कोई झगड़ा हुआ था तो पुलिस वाले मुझे देख रहे थे। अब मैं उनकी नज़रों को पहचानता हूँ क्योंकि उस झगड़े की वजह शायद मैं हूँ, क्योंकि ओली फैमिली अस्पताल हो गया, BVH हो गया, बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल,
DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल राजा बाज़ार। तो यहाँ हमारे यहूदी ख़ानदान कादानी मिर्ज़ाई ख़ानदान के PTI के लड़के बाहर से लड़कों को गुमराह करके यहाँ लाया जा रहा है और उनको दीन इस्लाम से गुमराह करके मुसलमानों का दुश्मन बनाया जा रहा है। और ख़ास तौर पर ये सारी हिदायत हमारे यहूदी ख़ानदान का PTI चेयरमैन इमरान खान यहूदी है और दूसरे यहूदी दे रहे होते हैं, क्योंकि नेटवर्क तो बहरहाल यहूदियों का चल रहा है पाकिस्तान में। और कुरान पाक में आयत मौजूद है कि प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन यहूदियों और मुश्रिकों का ये जाल अल्लाह ताला के नज़दीक मकड़ी के जाले से ज़्यादा कमज़ोर है, मगर अक्सर लोग नहीं जानते, अक्सर लोगों को ख़बर नहीं, अक्सर लोग इल्म नहीं रखते, अक्सर लोगों को हिदायत नहीं मिली, अक्सर लोग बेखबर हैं, अक्सर लोग गुमराह हैं। तो कुरान पाक में वाज़ेह आयत मौजूद है। और इन वैन ड्राइवर्स को और उसके कंडक्टर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये लोग ये हरकतें कर करके PTI को सपोर्ट कर रहे होते हैं और PTI के अधिकारी इनसे ये हरकतें करवा रहे होते हैं। जो स्कूल बैग पहने हुए हमारे यहूदी ख़ानदान के लड़के घूम रहे होते हैं। जब तक कि मुसलमान नौजवान खुद कुरान पाक तर्जुमा से नहीं पढ़ेंगे, इमरान खान को यहूदी बतौर नहीं पहचान सकते। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में, रहमत में, हिफाजत में रखे। और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्द औरतों, बच्चों, बूढ़ों को भी, जिनको नरेंद्र मोदी यहूदी, इंडिया का कसाई, गुजरात का कसाई यहूदी, बेंजामिन नेतन्याहू कराची का लानती यहूदी, इसराइल का आर्मी चीफ, अब ये नहीं पता वो कौन से मुल्क का लानती आर्मी चीफ है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन भी है, क्योंकि वो बेंजामिन नेतन्याहू का साथ दे रहा है सहूनियत यहूदियत की तबलीग में। और इस हवाले से उम्मत अक़वाम में भी खबर आ चुकी है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि यहूदी फ़ौजी जो हैं वो इसराइल में ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई हम गज़ा में कोई जुल्म नहीं करेंगे। और गज़ा में जुल्म करवाने वाला हमारे यहूदी ख़ानदान का इमरान खान यहूदी भी शामिल है। और इसीलिए इमरान खान यहूदी अपनी बेटी टेरियान नियाज़ी की शादी बेंजामिन नेतन्याहू के ख़ानदान में करवा रहा है। और यहूदियों पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लानत भेजी है। जब तक मेरे मुसलमान भाई कुरान पाक को खुद तर्जुमा से नहीं पढ़ेंगे, इस बात को नहीं समझ सकते कि वो इमरान खान यहूदी का साथ देकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बनकर दुनिया से जा रहे हैं। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में, रहमत में, हिफाजत में रखे। और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्द औरतों, बच्चों, बूढ़ों को भी, जिनको यहूदी दुनिया भर में शहीद करवा रहे हैं और दूसरे मज़हब के लोगों को कत्ल करवाया जा रहा है। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। अल्लाह हाफ़िज़।